आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। खनन राज्य मंत्री अर्चना पांडे आशा सम्मेलन में शिरकत करने कन्नौज पहुंची। यहां उन्होंने अखिलेश यादव को उनकी बयानबाजी पर घेरा। अर्चना पांडे ने कहा कि अखिलेश यादव के पास अब निशाना साधने के अलावा बचा क्या है। इस दौरान उन्होंने खनन विभाग की तुलना ड्रग एडिक्ट से कर दी। उन्होंने कहा कि अब एडिक्ट लोगों को सुधरने में समय लग रहा है और बीजेपी सरकार उन्हें सुधार कर ही दम लेगी। वहीं कार्यक्रम के दौरान उन्हें आशा कार्यकर्तियों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। जमकर निशाना साधा तो अब इसके अलावा अब उनके पास रहा भी क्या है, सिर्फ निशाना साधने के अलावा। अब विपक्ष की भी मुझे नहीं लग रहा है कि विपक्ष की भी कोई महती भूमिका में रह गए हैं, लेकिन अब जितने लोग हैं वो मिलकर के कुछ न कुछ तो कहेंगे ही। और हमारे अभी उप मुख्यमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री जी फ्रस्ट्रेशन में आकर के इस तरीके की बातें करते हैं। मऊ के मधुबन क्षेत्र में सूबे के वन एवं पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान ने 300 किसानों को ऋण मोचन योजना के तहत कर्ज माफी के प्रमाण पत्र बांटे। इस मौके पर कृषि अनुसंधान केंद्र के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। तो वहीं किसानों को कम लागत में अधिक उत्पादन कर आय दोगुनी करने के बारे में बताया गया। साथ ही कृषि मेले के माध्यम से किसानों को उत्तम खेती के सुझाव भी दिए गए। मुरादाबाद में बीजेपी सांसद सर्वेश कुमार ने किसानों को ऋण मोचन योजना के तहत कर्ज माफी के प्रमाण पत्र वितरित किए। करीब 1753 किसानों को कर्ज माफी के प्रमाण पत्र दिए गए। इस दौरान लेखपाल अध्यक्ष को 55,000 कर्ज माफी का प्रमाण पत्र दिया गया तो लोगों को ये बात हजम नहीं हुई। इस मसले पर जब SDM साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों की लिस्ट में नाम है उन्हीं को प्रमाण पत्र दिए गए हैं। सिद्धार्थनगर में अब बाढ़ से हुई तबाही के आंकड़े आने शुरू हो गए हैं। सरकारी आंकड़ों की माने तो जिले में बाढ़ से करीब 3506 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि करीब 4167 परिवारों का सामान तहस नहस हो गया। बाढ़ का आलम ये था कि लोगों की पूरी गृहस्थी पानी में बह गई। जिलाधिकारी ने प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर पीड़ित परिवारों के लिए मदद मांगी है। अब देखना यह है कि मदद कब तक आती है। बाढ़ के समय सर्वे हमारा पूरा हो गया है। 3506 आवास क्षति हुई है, बड़ी क्षति, छोटी क्षति, कच्चे मकान, पक्के मकान सारे मिला के, जिसमें निहित धनराशि 1,55,00,000 रुपए जो मांग की गई है। इसके साथ ही 4167 परिवारों के लिए उनके बर्तन, घरेलू सामग्री और कपड़ों के लिए भी सहायता की मांग की गई है। कुल धनराशि की मांग 3,14,00,000 रुपए की राशि की गई है। संभल में सीओ कार्यालय के बाहर एक सिपाही नशे में धुत करीब 2 घंटे तक पड़ा रहा। नशेड़ी सिपाही थाना रजपुरा में तैनात है। कुछ लोगों ने सिपाही को लेटे देखा तो संभल कोतवाली को सूचना दी, जिसके बाद सिपाही को पुलिस कोतवाली ले आई और उसे मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। वहीं इस मसले पर किसी भी अधिकारी ने बोलने से इनकार कर दिया। फर्रुखाबाद की कोतवाली मोहम्मदाबाद के मुंशी द्वारा अवैध वसूली करने का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बैंक की किताब गुम हो जाने पर प्रथम सूचना की रिपोर्ट कॉपी पर मोहर लगाने के लिए मुंशी 100 रुपए खुलेआम वसूल रहा है। हैरानी की बात यह है कि अब तक आरोपी मुंशी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फर्रुखाबाद में नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले BAMS डॉक्टरों ने जिलाधिकारी मोनिका रानी को अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि उन्हें भी MBBS डॉक्टरों के समकक्ष रखा जाए। साथ ही सरकारी नियमों में बदलाव की मांग भी की गई ताकि डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जा सके। रामपुर के टांडा थाने की चौकी सैदनगर में उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ जब एक अंतरजातीय विवाह करने वाले युवक को उसकी मां ने पुलिस के सामने ही जमकर हड़काया। वहीं पुलिस मूक दर्शक बनी तमाशा देखती रही। दरअसल युवक ने 3 माह पहले दूसरी जाति की लड़की के साथ कोर्ट मैरिज कर ली थी, लेकिन परिवार वाले इस शादी को मानने के लिए तैयार नहीं है। हैरानी की बात यह है कि पुलिस के सामने ही एक कानूनी शादी को तोड़ने के लिए परिजन दबाव बनाते रहे, लेकिन पुलिस ने चूं तक नहीं की। आगरा की फतेहाबाद तहसील में एक अधिवक्ता और तहसीलदार के बीच हुई झड़प के बाद अधिवक्ताओं ने काम का बहिष्कार कर दिया। अधिवक्ताओं द्वारा तहसील कार्यालय पर जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान उप जिलाधिकारी और तहसीलदार के ट्रांसफर की भी मांग की गई। अलीगढ़ की खैर तहसील में नशा कारोबारियों ने अपनी जड़ें जमा ली हैं। बेखौफ नशा कारोबारी अपने धंधे को अंजाम दे रहे हैं। नशा कारोबारी स्कूली और युवा वर्ग को अपनी शिकंजे में कस रहे हैं, जिसके लिए शहर के कुछ नशेड़ियों को भी इस धंधे में शामिल किया गया है। ऐसा नहीं है कि समाज सेवी और जनप्रतिनिधियों या पुलिस को इसकी खबर नहीं, लेकिन सबने मानो इस तरफ ध्यान देना उचित नहीं समझा और चुप्पी साध रखी है।
अलीगढ़ की खैर तहसील में नगरपालिका अध्यक्ष की अनदेखी के चलते चारों तरफ गंदगी पसरी है, जिसके बारे में कई बार स्थानीय लोगों ने शिकायत की, लेकिन गंदगी जस की तस बनी हुई है। गंदगी से नाराज लोगों का गुस्सा फूटा तो चेयरमैन के खिलाफ नारेबाजी की गई। लोगों का कहना है कि चेयरमैन ने जब से पद संभाला है तब से लेकर आज तक स्थानीय लोगों की किसी भी समस्या का निस्तारण नहीं किया। अमृतसर में वाल्मीकि जयंती के मौके पर हल्का पूर्वी से कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट सुखविंदर सिंह राज की अगुवाई में एक मंदिर के अंदर भगवान वाल्मीकि की मूर्ति स्थापित की गई, तो वहीं वाल्मीकि जयंती भी धूमधाम से मनाई गई।